ये पाकिस्तान में बॉल टैंपरिंग हो गई है मिड मैच के दौरान। इतना बड़ा स्कैंडल पीएसएल में हो गया है। ये देखें आप जनाब, ये क्या हो रहा है इस वक्त। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी बॉल टैंपरिंग कर रहे हैं। खाली फकर जमानी हारिस रऊफ भी मुझे तो लगता है इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर आप फ्रेम टू फ्रेम चेक करेंगे जो बॉल टेम्परिंग पीएसएल के अंदर की गई है, शहीन अफरीदी बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, टेपिया बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया और फखर जमान बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया है। फखर भाई का ना, मैंने आपको बताया, इस तरह बॉल पकड़ना डूबिए से यार, इस तरह कौन बॉल पकड़ता है। मतलब जुट में भी आप गुट में भी खड़े हो प्लेयर्स, इस तरह बॉल कोई नहीं पकड़। लाहौर कलंदर का कराची किंग्स के साथ जो कल मैच था उसमें आखिरी ओवर से पहले फैसल अफरीदी जो फील्ड अंपायर हैं उन्होंने बॉल पकड़ कर देखा तो उनको जो है वो थोड़ा सा शक हुआ कि फखर जमान जो है उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं और फखर जमान जो है वो बॉल पकड़ के उसके साथ कोई छेड़ाछाड़ी की है और पीछे अंपायर अपनी उकाबी लेजर किस्म की आंखें वो टिका के देख रहा था। उसने कहा जी बॉल इधर फेंके, बॉल उसने चेक की, उसने कहा कि भाई ये गड़बड़ हुई है। खाली फकर जमानी हारिस रऊफ भी मुझे तो लगता है इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर आप फ्रेम टू फ्रेम चेक करेंगे जो बॉल टेम्परिंग पीएसएल के अंदर की गई है, 19वें ओवर के बाद शाहीन और हारिस बात कर रहे होते हैं। शाहीन आगे जाता है पानी की बोतल लेने, तो हारिस रऊफ जो थे वो बॉल को पकड़े कुछ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जो कैमरा था वो शो नहीं करवाता, क्योंकि कभी शाहीन आगे आ जाते हैं, कभी हारिस रऊफ मुड़ जाते हैं। वो बॉल के साथ कुछ कर रहे होते हैं, उतनी देर में फकर जमान भी आता है। और आप अगर गौर करें तो जो अंपायर है अफरीदी वो देख रहे हैं, वो नोट कर रहे हैं, इनको नहीं पता लेकिन अंपायर इनको देख रहा है। उसके बाद क्या होता है, अगले फ्रेम के अंदर आप देखेंगे शाहीन आता है, हारिस को पानी की बोतल देता है। हारिस जो बॉल होता है वो फकर को देता है। जब फकर बॉल पकड़ता है तो फकर देखता है कि बॉल के ऊपर कुछ हुआ है। फकर यू बॉल को पकड़ के देख रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, ये आपस में थोड़ी गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं। फकर जमान जैसे हमेशा बॉल को पकड़ता है, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, ये हमने पहले भी देखा हुआ है, उसी तरीके से बॉल को पकड़ता है, लेकिन एक अनयूजुअल एक्टिविटी होती है। ये पाकिस्तान में बॉल टैंपरिंग हो गई है मिड मैच के दौरान। इतना बड़ा स्कैंडल पीएसएल में हो गया है। ये देखें आप जनाब, ये क्या हो रहा है इस वक्त। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी बॉल टैंपरिंग कर रहे हैं। ये दुनिया की तारीख में, ये देखें, वो देखें, बंदा बॉल टैंपरिंग कर रहा है अपने हाथों से। ये देखें, ये क्या हो रहा है यार। वो साथ ही मेरा ख्याल है अंपायर ने मांग ली ये बॉल। कैसे देखते हैं इस सारा, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया है। जी मैं था बिल्कुल। ये आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा था, जबकि लाहौर को एक साइड पे लीड भी हासिल थी। ये आखिरी ओवर में 14 स्कोर नहीं बना था, लेकिन जी मुझे हैरानी हुई कि हमारे 3 जो खिलाड़ी खड़े हुए हैं, एक हमारे जो हैं बड़ी मोहतबर खिलाड़ी फखर जमान, जिन्हें कभी भी इस तरह के कामों में देखा नहीं गया, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, ये 3 खिलाड़ी इधर खड़े हुए हैं। अभी तक इनके ऊपर इल्जाम है, इंक्वायरी शुरू हो गई है, लेकिन जैसे अब बॉल आपने देखी होगी ना, अगर वीडियो के बाद दिखाई गई है कि बॉल जो थी कहाँ पूरा से कट लगा हुआ था, और उन्हें ये हमारे जो प्लेयर्स हैं बॉल टेम्परिंग कर, और चीमा साहब ये नेशनल हीरोज है हमारे, ये तीनों टीम के मेंबर्स हैं, ये हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं चीमा साहब। ये हारिस रऊफ, ये शाहीन अफरीदी, ये फखर जमान हमारे परमानेंट मेंबर है बोर्ड के, और ये रखने कर रहे हैं। लाहौर कलंदर का कराची किंग्स के साथ जो कल मैच था उसमें आखिरी ओवर से पहले फैसल अफरीदी जो फील्ड अंपायर हैं उन्होंने बॉल पकड़ कर देखा तो उनको जो है वो थोड़ा सा शक हुआ कि फखर जमान जो है उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है लाहौर कलंदर्स के फखर जमान पर प्लेयर्स और प्लेयर स्पोर्ट पर्सोनल के ज़ाब्ता खिलाफ के आर्टिकल 2.14 के तहत लेवल 3 खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया। और इल्जाम जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग जो 11 के प्लेइंग कंडीशन के आर्टिकल 41.3 की खिलाफ वर्जी है, उसके तहत जो है वो गेंद की हालत में किसी किस्म की तब्दीली करना जुर्म तस्वर किया जाता है। फिर मैच के इख्तिताम पर मैच रेफरी रोशन महानामा ने फखर जमान को तलब किया था और पहली समाअत जो है वो कल रात को मुकम्मल हुई थी। और फिर उन्होंने फखर जमान से पूछा था कि आपने इसको क्यों किया है। उसके बाद जो है वो फखर जमान ने अपने ऊपर तमाम जो आयद इल्जामात हैं उनको मुस्तरद कर दिया। अभी जो है वो जराये में ये बताते हैं कि मैच रेफरी रोशन महानामा ने दोबारा फखर जमान को समाअत के लिए तलब किया और मैच रेफरी रोशन महानामा ने फखर जमान से मजीद सवाल भी किए हैं और फखर जमान से सवालों के जवाब सुनकर समाअत मुकम्मल कर ली। जबकि फखर जमान ने पहली समाअत पर भी बॉल टेम्परिंग के अपने ऊपर इल्जामात जो थे वो उनको मुस्तरद किया था और दूसरे भी जराये में ये बताते हैं कि उनको मुस्तरद किया गया है। तो अभी तक जो है वो किसी किस्म का फैसला देखने में नहीं आ रहा। शाम तक एक्सपेक्टेड है कि फखर जमान और लाहौर कलंदर्स के जो बॉल के साथ छेड़छाड़ की गई है उसके मुतालिक बाकायदा तौर पर तफसीली फैसला जारी कर दिया जाएगा। जी मैच रेफरी रोशन महानामा ने कर दिया है जुर्माना
मतलब अभी चार्ज किया है बॉल टेम्परिंग के लिए, और काफी रोशन इम्कान आता है कि जुर्माना भी हो जाए, जुर्माना भी हो सकता है और बैन भी हो सकता है। तो चार्ज कर दिया गया जी फखर जमान को। और कल जो वाकया हुआ था लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स का मैच, और आखिरी ओवर से पहले जैसी ओवर के बाद आपको पता है कि दूसरे एंड पे जाते हैं बॉलर, और आखिरी ओवर करना था जनाब हारिस रऊफ, शोहराए आफाक हारिस रऊफ कमाल की बॉलिंग करते हैं, और मैच भी गया और बॉल टेम्परिंग के लिए वो भी बदनामी अलहदा। तो एंड चेंज हुआ, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान और हारिस रऊफ, जिन्होंने एक कप्तान है और एक जिसने ओवर करना था, वो बातचीत कर रहे थे। बीच में एंट्री होती है फखर जमान की, और फखर जमान जो है वो बॉल पकड़ के उसके साथ कोई छेड़ाछाड़ी की है, और पीछे अंपायर अपनी उकाबी लेजर किस्म की आंखें वो टिका के देख रहा था। उसने कहा जी बॉल इधर फेंके, बॉल उसने चेक की, उसने कहा कि भाई ये गड़बड़ हुई है, बॉल की हालत जो है आपने खराब की है, टेम्पर किया बॉल को। और फिर उसने दूसरे वाला अंपायर जो है उसको भी साथ में बताया कि जी ये कहानी हुई है, और फिर साथ ही उन्होंने सजा सुना दी कि जी 5 रन की आपको पेनल्टी लगी है। और मैच के बाद फिर जो मैच रेफरी हैं रोशन महानामा, उनको ये पूरी कहानी बताई गई। जब देख ही रहे थे तो जब ऑफिशियल कंप्लेन भी हुई तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम फखर जमान को चार्ज करते हैं। भाई साहब बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लग गया है लाहौर कलंदर्स पे, बॉल टेम्परिंग का। अब बॉल टेम्परिंग की ना, अब बेसिकली सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है। वो वीडियो है सर आखिरी ओवर से पहले की। शाहीन, हारिस, फखर जमान आपको उस वीडियो में नजर आएंगे। उस वीडियो में शाहीन बॉल पकड़ाता है फखर जमान को। फखर भाई, अब मैं तुम्हें पता है फखर भाई का बहुत बड़ा फैन हूं, उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूं। फखर भाई ने ना ये गेंद है ना उसको ना यूं रखा है उसके ऊपर अपना हाथ, ये वाला जो उनका हाथ है वो इधर गया है, ये गेंद उन्होंने ना यूं करके छुपाई है या उसके ऊपर हाथ रखा है। अब फखर भाई का जो ये इस तरह किया ना उन्होंने, और जब उन्होंने गेंद हारिस रऊफ को ये हाथ हटाकर यूं दी है तो उनका ये जो अंगूठा था ना ये यूं करके जा रहा था ऊपर। अब मैं इल्जाम नहीं लगा रहा फखर भाई के ऊपर, साफ सी बात है, लेकिन फखर भाई का ना ये जो जेस्चर था ये डूबियस बना रहा है। यही इस जेस्चर की फुटेज सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, और लाहौर कलंदर्स के जो ओपोनेंट्स हैं वो यही बात कर रहे हैं कि दिस इज द मोमेंट जहां पर गेंद चेंज किया गया है, क्योंकि जैसे ही हारिस रऊफ को फखर जमान ने गेंद पकड़ाई है, पीछे से अंपायर ने गेंद ले ली। इस टाइम सोशल मीडिया मेरे सामने खुला हुआ है, हर जगह वो जो वीडियो है ना वो आ रही है। अब मेरा ख्याल है कि फखर भाई का ना, मैंने आपको बताया, इस तरह बॉल पकड़ना डूबियस है यार। इस तरह कौन बॉल पकड़ता है? मतलब जुट में भी आप गुट में भी खड़े हो प्लेयर्स, इस तरह बॉल कोई नहीं पकड़ता कि उसने बॉल के ऊपर यूं करके हाथ रखा और उसका ये हाथ इधर गया हो। फखर भाई का ना ये जो जेस्चर है ये डूबियस है, ये शक पैदा कर रहा है। मैं ये नहीं कहता फखर भाई ने की है, ठीक है ना, मैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं इवन शाहीन के ऊपर भी ये इल्जाम नहीं लगा रहा कि वो अंदर से माना हुआ है कि हमने की है, नहीं। लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आ रहे हैं ना, शाहीन का स्टेटमेंट, फिर मैंने आपको बताया कि लोग ये सोशल मीडिया के ऊपर लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, आप टीम बाहर क्यों नहीं लेकर आए। पहले फ्रेंचाइज इनका जो है वो जुर्माना करेगी या पाबंदी लगाएगी इस ब्रीच पर। अलबत्ता अगर ये फ्रेंचाइज इस पर एक्शन नहीं लेती तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेगी और इनको जो है वो भारी जुर्माना आयद हो सकता है। इसके हवाले से कादिर एक चीज जरूर बताइएगा, ये जो फखर जमान के ऊपर अभी तक तो हतमी फैसला आया नहीं है, अगर तो वो गिल्टी पाए जाते हैं तो फिर क्या क्या पिनलाइज, किस तरह पिनलाइज हो सकता है? एक मैच से लेके 3 मैच तक की क्या क्या है उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या होंगे? देखिए, अगर फखर जमान चूंकि इनकी पहले इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेवल 3 की खिलाफ वर्जी अगर होती है इनकी पहली दफा, तो फिर 1 से 2 मैचेस की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है और जुर्माना भी आयद हो सकता है। अगर ये देखा जाए तो अगर ये दूसरी मर्तबा दोहराते हैं तो उस लेवल 3 पर जो है वो तकरीबन 3 से 5 मैचेस होते हैं। फिर उसके बाद अगर लेवल 3 की आपने तीसरी मर्तबा खिलाफ वर्जी कर दी है तो 5 से 6 महीने के लिए भी आप बैन हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों कहा कि हारिस रऊफ भी शामिल है, क्योंकि मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जहां तक मुझे लगता है ना ये बॉल टेम्परिंग क्यों हुई है। देखो, अगर ना हुई होती तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ वहां पे शोर मचा देते, 5 रन पेनल्टी के पड़े थे, ये लोग वहां पे रोला डाल देते, ये कहते हमने बॉलिंग ही नहीं करनी, कि ऐसे कैसे, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अगर ये लोग इन्होंने नहीं की होती, रोला डालते ना, कराची सबसे बड़ा राइवल था, लेकिन ये आराम से मान गए, ये फील्डिंग के ऊपर चले गए सारे के सारे, यानी इनको भी डाउट था कुछ ना कुछ। अब मुझे ऐसा लगता है कि हुआ क्या है, इनमें गलती किसकी है मैं आपको बताता हूं।
आपने देखा होगा कि जब छक्के लग रहे थे ना, जो बॉल था वो इनक्लोजर के अंदर जा रहा था, वहां पे लगा हुआ है पूरा जिसको कहते हैं ना सीमट, और वहां पे ना उससे बॉल जो होता है ना वो फटता है। अब मुझे ऐसा फील होता है कि उधर लगने से ना बॉल थोड़ा सा ना रफ रफ हो गया हुआ था। अब हुआ क्या कि बॉलर्स ने उसको पकड़ के ना थोड़ा ओवर डफ करने की कोशिश की अपने हाथों से। इनको जरूरत ही नहीं पड़ी जिसको कहते हैं ना वो किसी चीज की करने की, क्योंकि बॉल ऑलरेडी जब जमीन पे लग रहा था, फर्श के ऊपर लग रहा था, सीमेंट के ऊपर जब लग रहा था, बाहर जब जा रहा था बॉल, तो उससे ऑलरेडी उसके ऊपर थोड़े स्क्रैचेस आ रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉल टेम्परिंग की कहानी आई है, लाहौर कलंदर के प्लेयर्स ने गलती ये की है, जहां से बॉल खराब हो रहा था वहां से कहता है ना उसको ये लोग हाथों के जरिए और खराब कर रहे थे, शायद रिवर्स स्विंग के लिए, शायद किसी और चीज के लिए। अब अंपायर जो है जब वो बॉल को कैमरे के आगे दिखाता है तो बॉल के ऊपर साफ नजर आ रहा था कि अच्छा खासा कहता है निशान पड़ा हुआ था। अब बल्लेबाज जो थे उनको थोड़ी ना पता चलना है बॉल ने आना है, उन्होंने मारना है, ये जिसके हाथ में बॉल होता है उसी को पता चलता है। तो यहाँ पे अंपायर ने जब इतना बड़ा फैसला लिया, इसका मतलब है कि ही इज डैम श्योर कुछ हुआ है। जो पीएसएल का कोड ऑफ कंडक्ट है तो उसकी खिलाफ वर्जी हुई है और लेवल 3 ऑफेंस और अंडर आर्टिकल 2.14 और उसके आगे जाके अगर बात की जाए तो वो ये कहता है प्रोहिबिट्स यानी मना करता है एनी एक्शन दैट अल्टर्स द कंडीशन ऑफ द बॉल। सीरियस मामला ये, इसमें 2-3 किस्म की जो हैं वो सजाएं हैं और ये अब वो फैसला करेंगे जनाब मैच रेफरी यहाँ जी किस नोयत का ये फैसला है। 1 से 2 मैच, 2 से 4 मैच, और जो एक्सट्रीम लेवल पे तो कोई लंबी सजा हो सकती है महीनों वाली, तो एक्सट्रीम लेवल पे वो अगर बात की जाए तो ये संजीदा मामला है और रोशन मानामा साहब ने सजा सुना दी, चार्ज कर दिया गया फखर जमान को। मैंने जब देखा, मैं ये लाइव मैच देख रहा था, मैं हैरान हो गया कि यकदम क्यों पैर ने बॉल ले ली है और बॉल के ऊपर एक बकायदा एक पूरा कट दिखाई दे रहा था। अब हैरानी की बात यह है कि क्या हारिस रऊफ के हाथ में कोई ब्लेड था? अब एग्जैक्ट नहीं पता क्या हुआ इस बॉल के साथ, मे बी की टकरा के फट गई हो, वो कट लग गया हो, मे बी फखर जमान जब बॉल कैसे रगड़ रहे थे उनके हाथ में कोई ब्लेड हो, मतलब कुछ भी पॉसिबल इस टाइम। और इस टाइम हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया, इनके पास ब्लेड हो सकता है, ब्लेड होगा हाथों में इनके। बिल्कुल, मुझे तो ये लग रहा है कि शायद मे बी यहाँ ब्लेड है उनके हाथों में, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से पूरा कट लगा दिया। ये पहले भी होता रहा है, प्लेयर्स ब्लेड के साथ करते रहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में हो चुका है। या फिर बॉल की टकरा गई, क्योंकि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस टाइम एक ही बात चल रही है कि लाहौर कलंदर्स ने ये बॉल टेम्परिंग कर दी है। हम पाकिस्तानी सिर्फ जलील, रुस्वा और बेइज्जत होने के लिए पैदा होते हैं, बेशक वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट हो। हम पाकिस्तानियों ने सिर्फ और सिर्फ जलील होना है, रुस्वा होना है, और दुनिया हमें फिर हकारत की नजर से देखती है। दुनिया हमारे ऊपर थूकती है कि ये बॉल टेम्पर पैदा करते हैं, ये मैच फिक्सर्स पैदा करते हैं, ये फजूल प्लेयर पैदा करते हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं कि जी हम तो नंबर 1 है, हम तो जी हमारे पास तो शाहीन अफरीदी है, हमारे पास तो ये है, फलाना है। पाकिस्तान क्रिकेट अब खत्म हो चुकी हुई है, मुझे लगता है। जो हरकत हुई है ना पीएसएल में, टक्को कुत्ते जैसी इज्जत नहीं है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में। कुत्ते से भी बदतर सलूक हमारे साथ वर्ल्ड क्रिकेट में किया जा रहा है, कुत्ते से भी बदतर सलूक, और कुत्ते से भी बुरी परफॉर्मेंस है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में। ऊपर से हमने क्या कर दिया है, हमने जी पीएसएल में बॉल टेम्परिंग कर दी है, और बॉल टेम्परिंग किसी ओवरसीज प्लेयर ने नहीं की, अपने लोकल प्लेयर्स ने की है। और पता है की किन्होंने है, मैं नाम आपको बताऊं ना भाई, आपको बोलोगे अच्छा ये भी बॉल टेम्परिंग करते हैं। शाहीन अफरीदी बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, टेपिया बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, और फखर जमान बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया है। फिर मैं एक बात वही दोहराऊंगा कि हम पाकिस्तानी सिर्फ जलील, रुस्वा और बेइज्जत होने के लिए पैदा किए जाते हैं, और हमारी जिंदगी का मकसद ही ये है कि सिर्फ आओ जलील हो, रुस्वा हो, बेइज्जत हो, इंसल्ट करवाओ, अपनी कंट्री की इंसल्ट करवाओ और दफा हो जाओ।